स्टार्ट। तो जी ऐसा रहा तुम लोग का एग्जाम वगैरह, समझे। अब क्या मिथुन तुमको क्या करना है, अब दो चार चीज से बचना है। अपने आप को, बॉडी को किसी तरह से क्या है, कोई हार्म नहीं हो, ठीक है, चोट वोट नहीं लगे, ये सब चीज से बचना है। और थोड़ा खान पान पे ध्यान देना है। क्या खाना खाओगे पियोगे, क्या खाओगे? हाँ, प्रोटीन लेना है। प्रोटीन का स्रोत क्या है, अच्छा स्रोत? मशरूम बहुत महंगा होता है। दाल कौन बोला? हाँ दाल, दाल देखो अच्छा स्रोत है। दाल है, दूध है, ठीक है, ये सब, दही है, अंडा वगैरह भी है, लेकिन अंडा सब नहीं खाता है ना, जैसे दाल है, दूध है, दही सब खाता है, ठीक है। तो वो सब चीज को क्या करना है, ध्यान करना है, ठीक है, ये सब चीज करना है बस। और जब तुम लोग का एग्जाम हो जाएगा, जिसका जैसे जैसे रिजल्ट होगा, फिर धीरे धीरे इसको भी स्टार्ट करेंगे इस महीना के बाद। और खाली ध्यान रखना है, चोट घाट नहीं लगाना है, पैर हाथ में कुछ वो नहीं है, ठीक है, ये चीज करके ध्यान रखना है। चलो कल कहाँ पे हम लोग छोड़े थे क्लास को? और दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखो तुम लोग, कि तुम लोग जितना भी लड़का लड़की हो, एग्जाम दे के आओगे, ज्यादा से ज्यादा होगा एक दिन का ब्रेक लोगे, उसके बाद फिर से क्या है, फिर से क्लास, ठीक है। मतलब एगो मंत्र बना रखो, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा वहां तक क्या है, रुकना नहीं है हमको, क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन से एक दिन पहले तक भी पढ़ाई करना है, ये मान के चलो, तब जाके होगा सिलेक्शन। ये सोचोगे अच्छा हो गया ना मेरा एग्जाम, अब तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यही एग्जाम नहीं है, ये एगो सहज महज एगो शुरुआत है, आगे बहुत दूर जाना है तुम लोग को। तुम्हारे उसमें भेज दिया है, घर जाओगी? अच्छा ठीक है, तुम्हारे उसमें भेज दिए थे हम। चलो कल कहाँ तक हम लोग चले थे? डलहौजी से पहले तक चला था, ये ना? चलो लाड डलहौजी 40 नंबर पेज निकालो तुम लोग, 40 नंबर, 40 नंबर पेज। बुक सब लोग खरीद लिया है ना? आज तुम्हारी फ्रेंड नहीं आया कुमकुम? है कुमकुम? यही होता है, हम देखते हैं ना कौन सब जो वो, इसीलिए हम बोलते हैं कि तुम लोग का टाइम हो तो पैसा पेमेंट करो, नहीं तुम लोग को क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा, जो कि तुम्ही लोग को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए मंथ का 20 तारीख खत्म हो, समझ लो कि भाई हमको पेमेंट देना है, और पेमेंट भी कोई ज्यादा नहीं है, पेमेंट एकदम कम है, और इसके वजह से तुम लोग को क्लास छोड़ना पड़ता है। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे लाड डलहौजी, निकाले सब लोग? निकाली, ठीक है। तो सबसे पहले डलहौजी का कार्यकाल जानेंगे। डलहौजी का कार्यकाल क्या था? अच्छा छप्पन। तुम लोग लाई हो ना अपना नोट्स? अपना नोट्स निकालो, अपना नोट्स से पढ़ो, सब लोग लाई हो ना अपना नोट्स, ठीक है, अपना नोट्स से पढ़ो। 1848 से 1856 था। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नितेश, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक है, किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और कहेगा सर्वप्रथम किसके साथ, किस प्रांत के साथ? सतारा के साथ लागू किया गया, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। और यही इसी के साथ साथ हुआ पंजाब का विलय, कहेगा कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया कौन भिजवाया? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कहेगा द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, उसमें लिख लेना ब्रैकेट में कब हुआ था द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। और कब किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। कहेगा इनाम कमीशन की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। कहेगा कि इनाम कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि कर रही जागीरों का पता लगाकर छीनना, ठीक है। अच्छा पूजा यहाँ बैठी, हमको लगा आज नहीं है, तुम्हारा नोट्स आगे नहीं बनाई हो? थोड़ा सा बनाई, करो ना थोड़ा सा, उसी से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं पहुंची वहां तक। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कहेगा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है, किसे कुशासन का आरोप लगा कि अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया? किससे, मतलब कौन सा प्रांत से तात्पर्य है? अवध को, अवध को, ठीक है।
पूछेगा अवध प्रांत का जब विलय हुआ था उस समय वहां का नवाब कौन था, तब बोलोगे वाजिद अली शाह। या कहेगा अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। ठीक है, कहेगा अवध का जो विलय हुआ, ठीक है, अवध का विलय कौन किया, लॉर्ड डलहौजी। किस आधार पे किया, कुशासन के आधार पे। उसके बाद कहेगा कि तोप खाना का मुख्यालय कलकत्ता से जो मेरिट स्थानांतरित किया गया उसमें कौन था, कौन किया था, लॉर्ड डलहौजी। सेना का मुख्यालय कलकत्ता स्थानांतरित किया, लॉर्ड डलहौजी। कहेगा दीपक कहेगा वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है, वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है, शिक्षा संबंधी सुधार से, शिक्षा से बोलो। कई बार बीपीएससी में आया क्वेश्चन, कई बार दरोगा में क्वेश्चन आया है। कहेगा वुड्स डिस्पैच से कहां कहां विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ और कब हुआ, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में कब हुआ, 1857 में। ठीक है, और वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे नया, शिक्षा संबंधी सुधार। ठीक है, उसके बाद कहेगा नया पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय लाया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय। कहेगा डाक टिकट का प्रचलन किसके समय प्रारंभ हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है दोनों पास, दो जी मोबाइल दो, मिथुन रवि उसको मोबाइल दो, दोनों को बताओ किसके पास मोबाइल है एक्स्ट्रा, तुम्हारे पास है ना मोबाइल, मोबाइल निकाल के दो उसको, तो अंशु को। तुम अंशु नोट्स बना क्यों नहीं रही हो, हैं? घर में समय नहीं मिलता है, तुम दोनों बहन पारी पारी बांध लो, एक टाइम खाना हम बनाएंगे, एक टाइम हम बनाएंगे, एक टाइम झाड़ू भी देंगे, एक टाइम हम मारेंगे। ये सब उसी को करवाती हो अंशु, सब बड़ी छोटी बहन से ही करवाती हो। देखो निकाल के दो, एक एक टाइम सब लोग बांध लो कि घर का काम करेंगे, मिल मिल के करेंगे। दो निकाल के दो। और घर में जाके क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। ठीक है, ऐसे और वैसा कॉपी में नोट्स नहीं बनेगा, जब भी बनेगा इस टाइप की कॉपी में, दिखाओ यहाँ, ऐसा कॉपी में बनेगा, चाहे उधर पूजा के नेहा का कॉपी उस टाइप में बनेगा। निकाल के दो, पेज नंबर बता रहे हैं, पेज नंबर है 40। और रवि उसको दो, उसको उधर रूबी और इसको दो अंशु को, हले इसको खोल के इसको जूम करके देखना। मोबाइल नहीं लाए हो, दो उसको दो, उसको दो, दोनों को दो। ठीक है, ये चीज है। कहेगा सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, का गठन किसके समय हुआ, लॉर्ड डलहौजी। कहेगा स्वतंत्र लोक सेवा विभाग का गठन कब हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। कहेगा तार सेवा प्रारंभ कहां से कहां तक हुआ, कलकत्ता से आगरा, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी। कहेगा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी। कहेगा भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां, उसको मुंबई नहीं बोलना, बोलना बॉम्बे। कहां बोलना है, बॉम्बे से ठाणे, ठा ठा। ये है बॉम्बे टू ठाणे। हाँ 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 हाँ, कोलकाता भी स्थानांतरित किया था, सेना का मुख्यालय, वो तो तोप खाना का मुख्यालय, सेना का मुख्यालय कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, शिमला। अच्छा, इसको एक बार देखना, रिव्यू करना एक बार। ठीक है, चलो अब आते हैं कैनिंग के बारे में। शिमला था, हाँ अच्छा, इसको कलकत्ता लिखे हो, इसको सही करना तो रब, हाँ इसको सही करना। तुम्हारा कॉपी कहाँ है मिथुन, घर पर है कॉपी, कॉपी नहीं ला, देखो वही वो चीज है। ठीक है, देख लेना, इसको सही कर लेना। अब चलो आते हैं कैनिंग। कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कार्यकाल क्या था कैनिंग का, तो 56 से 58। कहेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, हाँ प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, रूबी प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, नेहा, लॉर्ड, कोई बोल रहा है माउंट बेटन, को बोल रहा है लॉर्ड कैनिंग, को बोला डलहौजी, को बोल रहा है क्लाइव, कौन था बताओ, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखो यहाँ तुम लोग को बताए हैं, चार को बताए, रुको ऐसे तुम लोग एक तरफ से पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, अभी कल ही पढ़ाए हैं घर पे, जिसका मतलब रिवीजन नहीं होता है सामा, यही ना बात हुआ, घर पे जाके रिवीजन नहीं होता है।
भूलना नहीं है, भूलना मना है। बंगाल का गवर्नर, इसीलिए तो लिख रहे हैं। एक ही जैसा कैसे लगेगा? दुपट्टा बड़ा वाले और बड़े छोटे में दुपट्टा अंतर नहीं लगेगा? हैं? ओकरो भी हरा छे, तोरो भी हरा छे, दोनों एक के हरा छे। बंगाल का गवर्नर, उसके का कहेगा भारत का गवर्नर। ठीक है, यही चारों है। ठीक है, यही चारों है। बोलो सबसे पहले बताओ बंगाल का गवर्नर। उसको बंद कर दो तो गेट। बंगाल का गवर्नर कौन था बताओ? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद कहेगा बंगाल भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। उसके बाद कहेगा भारत गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यही चारों अभी क्वेश्चन था ना। कहेगा कि अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यही था ना, कैनिंग। और प्रथम वायसराय भी यही था। अब चारों अलग अलग एक ही है, बताओ। चारों अलग अलग एक ही है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। लेकिन सबके आगे क्या लगा? ये गवर्नर है बंगाल का, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये भारत का पूरा भारत का गवर्नर नहीं, पूरा भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, चारों अलग अलग हुआ ना। तो बताओ कैसे तुम लोग को लगता है एक ही तरह का? यही क्वेश्चन अभी हम पूछे थे। तो लिखो लिखो लिखो, जो नहीं लिखी हो लिखो फटाक से। हैं? हिसाब के आगे लगा तो प्रथम क्या है? चलो इसको किए, लिखे सब लोग। चलो कर लिया ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहेगा भारत के अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कहेगा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। कहेगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। और कहां कहां उच्च न्यायालय गठन हुआ? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है। कहेगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लागू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके सहयोग से? बताओ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब हुआ था? 1856 में। कहेगा कि महालेखा परीक्षक पद का गठन कब किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। कहेगा मुगल सम्राट का पद क्या समाप्त कर दिया किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। कहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो कि शुरू कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। और समाप्त कौन किया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब आओ लॉर्ड लॉरेंस। कहेगा अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति कौन लाया था? लॉर्ड लॉरेंस। कहेगा शानदार निष्क्रियता से प्रसिद्ध है इसका नीति। अब आते हैं लॉर्ड लीटन के बारे में।
लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या था धर्मवीर? धर्मवीर तुम नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो? हैं? घर वाले को पता है 100 रुपया का फाइन लगाए हैं। जो सब घर में रखता है ना, जैसे इसमें है जो सब घर से लाए, इसका अगले बार जो फी लगेगा सबका 100 रुपया फाइन, जितना बार बोलेंगे उतना 100 रुपया फाइन। आज तुमको बोले तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपया फाइन जुड़ वो हो गया धर्मवीर, 400 रुपया पुराना फी प्लस 100 रुपया फी, ठीक है 500 रुपया धर्मवीर का फी। वही 5 तारीख के बाद अगला पेमेंट करेगा फिर 100 रुपया, 600 रुपया फी। ठीक है, तुम लोग को यही करेंगे। तब काहे लाते बताओ, और कल क्यों नहीं आए थे तुम बताओ? बनना है कि नहीं बिहार पुलिस, बताओ बनोगे ना? कितना वैकेंसी आ रहा है? 20,000 वैकेंसी आ रहा है। 20,000 वैकेंसी, 20,000 वैकेंसी में से क्या है कि सिलेक्शन एगो तुमको लेना है। अब मिथुन का देखो 75 प्लस स्कोर आ रहा है, कैसे स्कोर आया? कैसे स्कोर आया? वो गया, उसको रट्टा मरवा गए थे, गया सब पी के घोग के पी गया था, जाके हो गया, ऐसे आया उसका 75 स्कोर। आखिर सब के लिए सब एग्जाम दिया होगा, ठीक है, किसी का 75 आया, किसी का 80 आया, किसी का 25 आया, तुम अपने आप को कहाँ पर डिजर्व करते हो बताओ? और यहाँ स्कोर कैसे आएगा 75 प्लस? कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, और रेगुलर रहना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर रहोगे और कंसिस्टेंट रहोगे और डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करोगे, तब जाके बिहार पुलिस में सिलेक्शन होगा, नहीं तो अब इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। ठीक है, और बिहार पुलिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 12th बेसिक में क्या कर सकते हो, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी कर सकते हो, और सामने बिहार एसएससी का पुराना वाला भी एग्जाम का कोई पता नहीं, लेकिन बिहार पुलिस का क्या है, वैकेंसी आने वाला इसी साल आएगा और जल्दी से जल्दी क्लियर करेगा। जैसे ये क्लियर होगा उसमें हम चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू रहना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। चलो देखो देखो मोबाइल में देखो, लॉर्ड लिटन कहाँ है, लिटन खोलो, लिटन से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बताओ इधर से कुमकुम बताओ कि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या था? 1876 से 1880। ठीक है, अकाल आयोग का गठन किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय। किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ? स्ट्रेची की अध्यक्षता में। कहेगा महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था कैसर हिंद के समय, और कब किया गया था? 1 जनवरी 1870। किसके समय, कौन किसके समय किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय। कहेगा दिल्ली दरबार का आयोजन कौन किया था? लॉर्ड लिटन के समय। कहेगा क्या आर्म्स एक्ट पारित किया गया था किसके समय? वेरी इंपॉर्टेंट, आर्म्स एक्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एक्ट में क्या था कि जो है ये क्या हथियार रखने का अधिकार क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू किया गया? लॉर्ड लिटन के समय। उसके बाद क्या, किस पत्रिका पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया? सोम प्रकाश पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और कहेगा सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु क्या कर दिया गया? 19 वर्ष कर दिया गया, किसके समय? लॉर्ड लिटन। कहेगा अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1876 से 80 का कार्यकाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा कि यहाँ पर जो है हथियार रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, सोम प्रकाश वो कर दिया गया। उसके बाद क्या है कि उम्र जो है घटा दिया गया। उसके बाद क्या है कि अकाल आयोग का गठन हुआ, दिल्ली दरबार का गठन हुआ, कैसर हिंद की उपाधि दिया, किसके समय सब हुआ? लॉर्ड लिटन। बहुत इंपॉर्टेंट है लिटन। उसके बाद आते हैं रिपन। रिपन साहब इसका उल्टा कर देना। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या था अर्चना? 1880 से 84। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन। सिविल सेवा में आयु 19 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष किसके समय कर दिया गया? 19 वर्ष अधिकतम किसके समय किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय। ठीक है, और रिपन में क्या कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया। कहेगा सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ? रवि तुम ध्यान दो जी इधर। सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ? 1881। और कहे क्वेश्चन पूछा था कल देखो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तब एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट मारे हो गए वाला याद था ना? ठीक है, अच्छा लिंक तुम लोग देखे, क्वेश्चन आ गया यूट्यूब पे, हमको भेजना, तो हमको भेजो तो अलग अलग सेट का। मिथुन तुम थोड़ा सा रिलैक्स ही करो, तुमको तो याद ही है, तुम जरा भेजो तो मेरे ग्रुप पे, थोड़ा बच्चा से डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो अब जो है कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम जनगणना किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो काल में। कब?
1872 में, ठीक है। सुनो, आज जो है लड़का सब आ जाना शाम को। मिथुन हो गया, दीपक हो गया, रवि हो गया, ये हो गया, सब लोग आ जाना आज शाम को हम पढ़ाएंगे, 1.5 से 2 घंटा पढ़ाएंगे आज, ठीक है। घर पे ही आ जाना, घर में ही आ जाना, वहां पे टेस्ट दे के। चलो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय हुई? लॉर्ड रिपन के समय। कहेगा प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? लॉर्ड रिपन के समय। कहेगा हंटर के, बोलती क्यों नहीं तुम? हंटर आयोग का स्थापना शैक्षणिक सुधार के लिए किसके समय किया गया? लॉर्ड रिपन के समय। कहेगा इलवर्ट विधेयक का कब पारित हुआ? किसके समय पारित हुआ? हाँ, किसके समय पारित हुआ था? रिपन के समय। ये क्या था इलवर्ट विधेयक? धर्मवीर, इलवर्ट बिल क्या क्या था? इलवर्ट बिल तुम ग्रुप में जुड़े हुए हो? ये चीज भेजा गया है तुमको, मिथुन का लिखा हुआ पीडीएफ उसका नोट्स का भेजा गया है। ये चीज है तुम्हारे मोबाइल में? तो कहाँ है नोट्स? घरे पे छोड़ दिए तुम? अरे तो घर पे छोड़, मोबाइल है ना तुम्हारे पास? मोबाइल खोल के बैठोगे तब नहीं दिखेगा। कहते हो क्या है पते नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इलवर्ट विधेयक बिल क्या है नितेश, क्या है? हाँ, तो इसमें तो वो लिखा हुआ भी है। अब पूछेंगे तो क्या बोलोगे? पता नहीं है क्या है? चलो आगे आओ। कहता है भारत के उद्धारक की संज्ञा किनको दिया गया है? लॉर्ड रिपन, ठीक है। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब डफरिन के बारे में याद करो। कहेगा डफरिन का कार्यकाल क्या था? 1884 से 85। अच्छा, 85 में अपने देश में कौन सा प्रमुख घटना घटित हुआ था? बताओ 1885 में, बताओ अमना, बताओ 1885 में, बताओ इधर से। अर्चना, देखो ये लड़की सही बोली। 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ, ठीक है। और कहां पर हुआ इसका पहला बैठक? पुणे में हुआ था। कि प्लेग हो गया था वहां पुणे में? पुणे में क्या हो गया था? प्लेग हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? पहला बैठक यहाँ पे कैंसिल। उसके बाद अगला बैठक यहाँ पे कब हुआ था? हाँ, बताते जाओ इधर। उसके बाद किसका इसका बैठक कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है, यहाँ पर हुआ था इसका, ठीक है। उसके बाद क्या, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। क्योंकि प्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? एकदम भूल जाते हो तुम लोग। WC बनर्जी। कहेगा इसका संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम, ठीक है। कहेगा दूसरा बैठक कहां पर हुआ था? दूसरा बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यही पूछ देगा बिहार पुलिस, तो क्या करोगे? अपना नहीं पढ़ रहे हो ना कुछ भी, कैसे होगा बताओ? कहां हुआ था दूसरा बैठक? कहां हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? और कौन किया था अध्यक्ष था? बताओ तो, कौन किया था अध्यक्ष था? बोले मॉडर्न इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का, यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है भर भर के। कोलकाता और दादा भाई नौरोजी। तीसरा बैठक, और यही थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तीसरा, हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी किए थे तीसरा। और यही था, यही कांग्रेस से जुड़ा हुआ इतना सा चीज था। इतना कम से कम अभी ध्यान रखो। चलो अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? डफरिन के बारे में। तो डफरिन के बारे में यही इंपॉर्टेंट है कि A.O. ह्यूम के समय क्या हुआ था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। टेनेंसी एक्ट किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड डफरिन। अब आते हैं कर्जन। कर्जन से शुरू होता है 18वीं सदी, 19वीं सदी से होता है 20वीं सदी की ओर। 1899 से 1905 इसका कार्यकाल था। कहेगा सिंचाई आयोग का गठन किसके समय किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। कहेगा एंड्रू फेचर की अध्यक्षता में किस आयोग का अध्यक्ष किया गया? पुलिस आयोग का गठन किया गया। कहेगा विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके समय किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। उसके बाद कहेगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय।
कहेगा भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किसके समय किया गया? लॉर्ड कर्जन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहेगा विक्टोरिया मेमोरियल का गठन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन। कहेगा क्योंकि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ और कब हुआ? 1905 में। अब आओ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है? दिल्ली राजधानी परिवर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कहेगा कि जॉर्ज पंचम भारत कब आए? 12 दिसंबर 1911। कहेगा दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में भी हुआ था। और एक हुआ था जो कैसर हिंद का उपाधि दिया गया था, वहां भी क्या हुआ? दिल्ली दरबार का हुआ था। इसको दोनों को अंडरलाइन कर देना। कहेगा क्या बंगाल विभाजन रद्द किसके समय किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। कहेगा कलकत्ता राजधानी परिवर्तित किसके समय किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। उसके बाद कहेगा बीएचयू कुलाधिपति कौन बने? लॉर्ड हार्डिंग। बीएचयू का फुल फॉर्म क्या होता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहेगा लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1921 से 26। कहेगा कि चौरा चौरी हत्याकांड किसके समय हुआ? लॉर्ड रीडिंग के समय। और उसमें कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कहेगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। कौन इसके जो है संस्थापक थे? हाँ, ये दोनों को ध्यान रखना, ये दोनों स्थापना किए थे। कहेगा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई? 1921 में। कहेगा लोक सेवा आयोग संबंधी किस आयोग का गठन किया गया? ली आयोग का। कहेगा लॉर्ड इरविन का कार्यकाल क्या था? 1926 से 1931। कहेगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। उसके बाद कहेगा सैंडर्स की हत्या किसके समय किया गया? किसके द्वारा किया गया? मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया। कब किया गया? किसके समय? इरविन के समय। कहेगा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम कौन फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और कब फेंका था? 1929। कहेगा शारदा विधेयक कब पारित हुआ था? हाँ? किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड इरविन। समय ही पूछता है। और यह किससे संबंधित था? बाल विवाह से। इसमें क्या गया? महिलाओं की आयु क्या किया गया? न्यूनतम। और पुरुषों की आयु 18 वर्ष। कहेगा कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कहेगा इसमें पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? कांग्रेस अधिवेशन 1929 में। अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। कहेगा गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किया गया? 12 मार्च 1930। कहेगा साइमन कमीशन का रिपोर्ट किस पे आधार पे आया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आधार पर। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। उसके बाद कहेगा हाँ, कहेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। अब आते हैं वेलिंगटन। कहेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ कब हुआ? और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? ये जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है। कहेगा कि कहेगा गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। किस गोलमेज सम्मेलन की? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कहेगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। कहेगा सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा कौन किया? रैमजे मैकडोनाल्ड। इसको अंडरलाइन कियो अच्छे से। सांप्रदायिक वो वाला इधर गया, इधर है। इसके बाद भी वो लिखवाए थे, पॉइंट था ना, इसके बाद भी एक पॉइंट था, नहीं लिखी है ये। उसमें वो पॉइंट लिखवाए थे कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसके समय किया है? लॉर्ड विलिंगटन। सांप्रदायिक निर्णय घोषणा, इसको अंडरलाइन करो, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सांप्रदायिक निर्णय, ये वाला क्वेश्चन पूछा था कई बार। ठीक है। कहेगा कि पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। किसके इसके बीच में हुआ? ठीक है। यही सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में हुआ था। ठीक है। इसी में क्या भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच मध्यस्थता हुआ था। और कहेगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके समय हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन। तो दूसरा और तीसरा किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन। अब आओ लॉर्ड
लिन लिथगो 1936 से 44 का कार्यकाल था। कहेगा क्या कि नया चुनाव हुआ जिसमें बहुमत के आधार पर कांग्रेस की नई सरकार स्थापित की, उसमें कौन थे अध्यक्ष? और 35 के अधिनियम में 37 में हुआ था चुनाव। कहेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 39 से 45। कहेगा कि प्रांतीय सरकार से कांग्रेस इस्तीफा कब दे दिया? 1939 में। कहेगा हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, कब? 1938 में। और कहेगा कि त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो 38 में भी चुने गए हरिपुरा अधिवेशन में, 39 में भी त्रिपुरी अधिवेशन चुने गए। फिर 39 में क्या कर दिए थे? ये इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा दिए थे तो कौन बने थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। और किनको हरा कर ये अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया को। उसके बाद कहेगा कि उसके बाद इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस किसका गठन किए? फॉरवर्ड लिखा, कब किए? 1939 में किए। उसके बाद कहेगा कि क्रिप्स मिशन कब आया भारत? 1942 में, ठीक है। किसके अध्यक्षता में? स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें मिथुन 3 को पॉइंट लिख देना, तो एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और कौन था? पेंथिक लॉरेंस। इसे लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आया है। अब आता है लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947। कहेगा कहेगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में कौन थे प्रधानमंत्री? द्वितीय विश्व युद्ध के समय चर्चिल थे, ठीक है। चर्चिल थे। उसके बाद आजादी के समय कौन बने थे? इटली, क्लीमेंट इटली बने थे। कहेगा कि ब्रिटेन में चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद कौन वायसराय बना था? बेवेल, लॉर्ड बेवेल। कहेगा शिमला समझौता का आयोजन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी 1945। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या है शिमला समझौता में मिलने के लिए, जो है मिलाने के लिए इसको किया गया था। कहेगा क्या बंबई में नौसेना का विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड बेवेल। और कब हुआ था? 1946 में। कहेगा कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 1946। अंतरिम सरकार का निर्णय कब किस में लिया गया? कैबिनेट मिशन में। कहेगा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को, ठीक है, मुस्लिम लीग स्वीकार किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, ठीक है। वो स्वीकार कर दिया था। उसके बाद मनाया गया प्रत्यक्ष और कार्रवाई दिवस। क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष और कार्रवाई दिवस कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। कहेगा कि संविधान सभा का चयन किसके आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कहेगा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू। इसी समय 9 दिसंबर को क्या किए थे रवि? उद्देश्य प्रस्ताव क्या किए थे? पारित किए थे जवाहरलाल नेहरू ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 1946। और यही पूछ देगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। और वहां ये नहीं पूछा जाएगा अस्थायी अस्थायी, प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा। तब क्या दोगे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या दोगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखना ये क्या थे? अस्थायी थे। और अस्थायी कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर केवल अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या मारोगे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन रहेगा अस्थायी अध्यक्ष, तब क्या मारोगे? और कहेगा वो अस्थायी अध्यक्ष, तब सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको ध्यान रखना। अरे उसका किसी से बात होता है सुजीत का? हाँ, कहाँ है जी सुजीत आजकल? धर्मवीर कहाँ है सुजीत? तुम लोग का होता है किसी से बात सुजीत का? वो आ क्यों रहा है? उसको बोलना तो बिहार पुलिस बनना है कि नहीं बनना है? ओ वही लग रहा है, तो वो भी कंटिन्यू रहता है। कहेगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि कब तक भारत को स्वतंत्रता दे दिया जाएगा? 3 जून 1948 तक। क्लीमेंट इटली। और ये कौन थे क्लीमेंट इटली? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत की आजादी के समय कौन थे प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के क्लीमेंट इटली। तो उसके बाद आता है माउंटबेटन। माउंटबेटन क्या हुआ? जून 3 प्लान के आधार पर भारत विभाजन की घोषणा हुई। और भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। चलो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब जो अगला टॉपिक क्या है तुम लोग का?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये सब क्वेश्चन याद रहेगा अभी पूछेंगे, बता दोगे ना? मिटाते हैं, नीतीश से सब पूछेंगे और फिर उसके बाद अमनास पूछेंगे, उसके बाद नेहास पूछेंगे, इसी तीनों बच्चा से पूछेंगे। नीतीश वो क्यों नहीं आई, आयुषी क्यों नहीं आई? चलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम विकास देखते हैं। चलो यहां से पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे अंशु? ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण क्या हुआ, मुंबई में या बॉम्बे में आयोजित हुआ। तो प्रथम बैठक कहां पर हुआ? बॉम्बे में, एकदम याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन होगा कि प्रथम बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब हुआ? 28 सितंबर 1885। कहां पर हुआ? हाँ, ग्वालियर टैंक से में क्या है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था नितेश, कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधि। कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। कहेगा किनके सुझाव पर नया नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था? दादा भाई नौरोजी। कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था गवर्नर वायसराय? लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब था? 84 से 85। कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कौन सा अध्यक्ष का किए थे? तीसरा। किस अधिवेशन का? मद्रास अधिवेशन। कहेगा प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज यूलेक। कौन सेशन का अध्यक्षता किए थे? 1858 के इलाहाबाद अधिवेशन का। कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कानपुर सन कब नितेश, कब कब किया था बताओ? 1917 में किया था कि 1925 में किया था बताओ? ठीक है, 1917 में कौन की थी? एनी बेसेंट। किस अधिवेशन का? कोलकाता अधिवेशन। और फिर इधर 1925 में सरोजनी नायडू। और किस अधिवेशन का? चलो जिससे पूछेंगे बताना। बताओ अंशु, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है? उधर से बताओ, दूसरा बताओ। साइमा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तब कौन थे? महिला पूछेंगे तब ना, कौन थे बताओ? ये भी एनी बेसेंट पूछ रही है। धर्मवीर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ई और वो क्या नाम बताओ जी? और नॉर्मल सामान्य दीप नितेश बताओ। क्वेश्चन ही तुम लोग नहीं सुनने। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये तो और अलग है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुआ, कौन होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का बात कर रहा है, प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ जी? व्योमेश चंद्र बनर्जी हुआ, ठीक है। और क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, तुम बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष? अच्छा, प्रथम महिला अध्यक्ष बताओ? सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट हुआ। कहेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष था? कहेगा कि सरोजनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, वो किस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? 1925 के अधिवेशन का। कहेगा 1925 का अधिवेशन
जो कि कानपुर में ये सरोजिनी नायडू की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वो किस अधिवेशन का की थी अध्यक्षता? कानपुर में। कब? 1925 में। कौन की थी? सरोजिनी नायडू। कहेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की तो अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता थी? कोलकाता अधिवेशन। और कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 2016। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इतना आसान है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलो अब जो है ध्यान रखो इधर। कहेगा पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, हमको बताओ। 15 अगस्त आने वाला है, वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगान है कि राष्ट्रगीत है? राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान है। चलो सब ताली बजाओ इसके लिए, बेटे के लिए, ठीक है। जब पुलिस बनोगे ना, ठीक है, तो वही राष्ट्रगान गाया जाएगा, ठीक है। तुम जो है ना अब गा के ही सुना, तो 15 का सारा है ना नितेश, 15 का सारा नया इसी से सुनवाएंगे, इसी को माई देंगे, बोलेंगे जना मना गा के सुनाओ, ठीक है। तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, 15 अगस्त को हम लोग थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है। 15 अगस्त राष्ट्रगान क्या है रूबी? राष्ट्रगान, हाँ, राष्ट्रगान क्या है? हाँ? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय। कौन इसके रचयिता हैं? हाँ? ये जो है इसका अलग ऑप्शन है। इसको पूछे क्वेश्चन कौन है, कह रहा है कौन पढ़े सर, ऑप्शन से माने क्वेश्चन, ये आंसर थोड़े है। आंसर ये कौन है बताओ। तुम बोलोगे ना सर कि यही तीनों है, चारों है, कौन है रवि बताओ। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत क्या है? इधर से नेहा, क्या नाम? पूजा बताओ। राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम का रचयिता कौन है नेहा? देखो इसको बोले रहीमतुल्लाह सहानी, ये मोबाइल लेके बैठी है। ऐसा विद्यार्थी चीटिंग करने दे दिया जाएगा या फिर इसका कुछ भी तो उल्टे मार के आ जाएगी। क्वेश्चन वाले समझो क्या है ये राष्ट्रगीत। पहले इधर देखो, नया यहाँ उसमें नहीं है। तो भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो वंदे मातरम और बंकिम चटर्जी है, यह किसी विद्रोह से लिया गया। किस विद्रोह से बताओ? तुम लोग को पढ़ाए थे 3 दिन 4 दिन पहले। किस विद्रोह से इसका संबंध है? सन्यासी विद्रोह से, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। कहेगा पहली बार वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी। कहेगा बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, कब हुआ था, कहां हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। इसमें स्वशासन का मांग किए थे, इसको भी थोड़ा देख लेना। कहेगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। कौन किए थे अध्यक्षता? रास बिहारी घोष की रास बिहारी घोष बाबू। कहेगा इस समय कांग्रेस क्या है, 2 गुटों में बट गया, गरम दल नरम दल। कहेगा 1908 में कौन सा अधिवेशन हुआ? मद्रास। कौन की अध्यक्षता? रास बिहारी घोष। और इसमें क्या है, संविधान निर्माण के प्रक्रिया जोर डाला गया। कहेगा कि जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और कौन गाए थे, कौन सा अध्यक्षता किए थे? विशन नारायण धर। कहेगा बिहार में पहला होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? बांकीपुर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था रवि दीपक तुम लोग सेट में। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1912 में। कौन सा अधिवेशन? बांकीपुर। और कौन सा 28वां अधिवेशन था? इसका अध्यक्षता कौन किए थे? RN मागोलकर। और इसके कौन थे? बिहार में प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहेगा 1916 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। और कौन अध्यक्षता किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। और उसके बाद कहेगा नरम दल गरम दल जो है एक क्या हो गया? एक हो गया इसमें। और उसके बाद क्या? एनी बेसेंट जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष, जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में की थी। उसके बाद क्या? कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1900 क्या हुआ? ये 18 में हुआ, ठीक है। और उस समय अध्यक्षता कौन किए थे? हसन इमाम, ठीक है। और किस अधिवेशन में? बॉम्बे अधिवेशन।
कि कांग्रेस संविधान का निर्माण में परिवर्तन किसमें हुआ? 1920 के नागपुर अधिवेशन में कौन अध्यक्षता के थे? राघवाचारी। ठीक है, कहेगा क्वेश्चन देखो, कांग्रेस का सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक बताते हुए मजाक कौन उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का आरोप कौन लगाया? बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद कहेगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन बोले थे? और किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। कह रहा है कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, यही बोले थे। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही सोचा गया था, न ही योजनाबद्ध था। सर सैयद अहमद खां। उसके बाद कहेगा कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है इसके समापन में सहयोग करूं, कौन बोले थे? लॉर्ड कर्जन। यह कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कौन दिया था? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इतना सा तुम लोग ध्यान रखना। जैसे भारतीय राष्ट्रीय, इधर पूजा ध्यान दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा दिए, नोट्स बना लोगी, एक पेज क्या करोगी? छोड़ देना। ठीक है, ताकि उसमें क्या है क्वेश्चन जो पूछा गया है बीपीएससी में, यूपीएससी में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बिहार सेशन, सब तुम लोग को लिखवा देंगे। अब कल करेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये अब नहीं करेंगे, ये वाला पढ़ लिया, अब दूसरा टॉपिक करेंगे। हिस्ट्री को अब थोड़ा सा विराम दो, उसके बाद ज्योग्राफी या पॉलिटी करेंगे। ठीक है, पूछा गया था। हाँ, तो कल हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब कभी होगा अगला क्लास तब करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा टॉपिक करेंगे, पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी या साइंस करेंगे। चलो, ये किसका कॉपी है? अभी तक तुम 10th से बाहर नहीं आई हो अंशु? 10th से बाहर नहीं निकली अभी तक? इनको पहचानती हो? इनको हैं? पहचानती हो इसको? कौन है, कौन है ये? हाँ, कौन है ये? हाँ, और इससे थोड़ा सा अच्छा कॉपी रखना है, ऐसा कॉपी नहीं रखना। चलो अब निकालो, भूगोल निकालो जी सब लोग। भारत का भूगोल निकालो, भारत का भूगोल। पेज नंबर मेरे में 217 है, तुम लोग में देखो कितना है? 217। ये सब कब, जब ये सब जो लिख के रखी हो, ये सब क्यों लिख के रखी हो बताओ? अभी लिखी हो? अच्छा, पूछेंगे पूछेंगे तुमसे, बताओ। नोट्स तो अच्छा बना रही हो, इस बार कुछ अच्छा काम की है अभी तक में? पहले का नोट्स है? अच्छा कॉपी नहीं तब क्या की करोगे बताओ? तुम लोग को इसीलिए बोलते हैं अच्छा कॉपी में नोट्स बनाओ। निकाले पीडीएफ भारत का भूगोल? निकाले, निकालो भारत का भूगोल, निकाले। 217 पेज नंबर है, निकाले? ठीक है, तुम उसको बैग हटाओ, बैग हटाओ, इसको सामने में रखो। चलो सब लोग निकाल ली, भारत का भूगोल 217 पेज नंबर है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहेगा भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त। ठीक है, या जम्बू द्वीप। कहेगा भारत को हिंदुस्तान कौन कहा? ईरानियों ने। और उसके बाद भारत को इंडिया कौन कहा? इंडिया में टिक मारो, कौन बोला था इंडिया? यूनानी। कहेगा भारत का अवस्थित है किसमें? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इसमें भी टिक मारो। कहेगा भारत की आकृति कैसी है? लगभग चतुष्कोणीय। कहेगा भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कहेगा भारत में राज्यों की कुल संख्या? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? कहेगा भारत का कुल क्षेत्रफल? 32,87,283 वर्ग किलोमीटर। कहेगा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42। इसमें मारो, इसको टिक मारो। कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। कहेगा क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन कौन से? टिक मारो। रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। कहेगा भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 21 करोड़, 121 करोड़ और क्या 80 लाख। ठीक है, 0.121.008 करोड़ है। ठीक है, कहेगा जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा है। देखो ये जनगणना 2000 क्या है? 11 है। और वर्तमान पूछेगा तब क्या मारोगे? वर्तमान में पहला है और जनगणना 2011 के अनुसार से दूसरा।
कहेगा कि विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास करती है, इसको भी टिक मारो। कहेगा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। उसके बाद कहेगा कि सबसे बड़ा जनजाति भील। ये सब भारत का ही बात हो रहा है, ठीक है। कहेगा सबसे बड़ा जनजाति कौन है, टिक मारो, स्टार मारो, स्टार सबसे बड़ा है इसमें आर्ची, इसीलिए तो क्या करना है, स्टार मारना है। दिखाओ जरा कैसे मारे स्टार। हाँ देखो सबसे बड़ा जनजाति कौन है, भील, और दूसरा गोंड, इसको याद रखना बढ़िया से। कहेगा भारत का अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, ये तो देख लियो तुम लोग। कहेगा उत्तर से दक्षिण लंबाई, टिक मारो, 3214 किलोमीटर। कहेगा पूरब से पश्चिम लंबाई, हाँ? इसका सही सिस्टम है, 2933 किलोमीटर। कहेगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की भी, तो इसको भी टिक मारो, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गुहार माथा, ठीक है, कहां पर है, कच्छ जिला गुजरात में। भारत का उत्तरी बिंदु कहां पर है, इंदिरा कॉल कहां है, लद्दाख में। कहेगा मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कहां पर है, यह देखो कहां क्या कर रहा है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, ठीक है। ये सबको भी टिक, सब चारों टिक मारते जाओ। कहेगा और इसको मारो सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब क्या मारोगे, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कहेगा इसको भी टिक मारना। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूरी है, 876 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थल सीमा कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कहेगा मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। कहेगा द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है, 7516, इसको भी टिक मारो, ठीक है। कहेगा भारत मानक समय है कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कहां से गुजरता है, प्रयागराज के नैनी से, इसको अंडरलाइन करो, प्रयागराज का नैनी, ठीक है। और वैसे नहीं रहेगा ऑप्शन तो मिर्जापुर रहेगा। उसके बाद रहेगा भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, 5 तरह से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। और कर्क रेखा, इसको भी टिक मारो, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य। आठों का नाम बताओ अर्ची, कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, टिक मारो। कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, दोनों को टिक मारो। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि ये पहले के सबसे था। अभी देखो सबसे बड़ा क्या था क्वेश्चन, केंद्र शासित, देखो ये जम्मू कश्मीर देखो इतना छोटा सा है, ठीक है। और क्या है, लद्दाख क्या है, बड़ा है, तो ये देखना। कहेगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, इसको भी टिक मारना। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, इसको भी टिक मारो। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, हाँ इस सब में टिक मारना, सबसे बड़ा सबसे छोटा सब में। कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात, इसको भी टिक मारो। कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी में। उसके बाद कहेगा कि भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 9। कहेगा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, और दूसरा सबसे लंबा तट रेखा, दूसरा आंध्र प्रदेश। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, तो गोवा। कहेगा भारत का औसत समुद्र तट कहां से मापा जाता है, चेन्नई से, ठीक, इसको भी टिक मारना। कहेगा भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है कितना, 12 समुद्री मील, यानी 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर, अंडरलाइन करो। कहेगा समुद्र की दूरियां किससे मापी जाती है, नॉटिकल माइल, समुद्री मील से। क्या गुजरात से गोवा का तट क्या कहलाता है, कोंकण तट, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट कोरोमंडल तट। कहेगा लौटता हुआ मानसून कहां से वर्षा कराता है, लौटता हुआ मानसून बताओ, यहीं पे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पे, इसी को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अगला है मंगलुरु से कन्याकुमारी का तट क्या कहलाता है, मलाबार तट, और गुजरात से गोवा
कोंकण तट। तो देखो गुजरात से गोवा ये है, इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और यहां से मैंगलोर से यहाँ पे केरल, ये मालाबार तट। और एगो तट है, कौन सा है एगो? ये तो कोरोमंडल। उत्तरी सरकार तट इसको बोलते हैं, उत्तरी सरकार। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। और कहेगा उड़ीसा पश्चिम बंगाल ये वाला सब उत्तरी सरकार। कहेगा कि गुजरात से लेके गोवा तक का तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। और कहेगा कि मालाबार से यहाँ क्या नाम, बेंगलुरु से लेके यहाँ पे क्या है, मालाबार तक। ठीक है, देखो इधर से हवा बहुत बढ़िया आ रहा है। कहेगा सर्वाधिक, ये टिक मारो इसको, सर्वाधिक स्टार मारना है। देखो जिसमें सर्वाधिक रहे, सबसे बड़ा रहे, सबसे छोटा रहे, उसमें क्या करना है? उसमें स्टार मारना है, और नॉर्मल में टिक मारना है। तो ये सब क्या है? स्टार वाला क्वेश्चन है। कहेगा सर्वाधिक बना छादित राज्य मध्य प्रदेश। कहेगा न्यूनतम बना छादित राज्य हरियाणा, इसको भी स्टार। कहेगा सबसे प्राचीन पर्वत अरावली कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। वैसे अरावली का विस्तार जो है चार इस राज्यों में है, गुजरात में हो गया, राजस्थान में हो गया, हरियाणा में हो गया, और दिल्ली में हो गया, इसमें है। ठीक है, और उसी का गुरु शिखर क्या है? सबसे ऊंचा चोटी है। कहेगा हाँ, देखो क्वेश्चन आ गया। कहेगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, इससे मारो स्टार, माउंट आबू के स्थित है। कहेगा अरावली पर्वत श्रृंखला किसको विभाजित करती है, किसके द्वारा विभाजित होती है? लूनी और ब्यास नदी के द्वारा, इसको भी स्टार मारो। कहेगा सबसे नवीन पर्वत का उदाहरण है हिमालय। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। हिमालय किससे बना है? अवसादी चट्टान से। कहेगा हिमालय का निर्माण हुआ है किस क्रम में? प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी क्या कहलाता है? हिमाद्री। कहला हिमालय का पैर या हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक। सबसे ऊपर क्या है? बृहद हिमालय। उसके बाद तो सबसे ऊपर महान हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद मध्य नहीं, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर क्या है? मध्य हिमालय, फिर क्या है? शिवालिक है। ठीक है, ये चारों क्रम याद रखना। उसमें एक बार मैं बताए थे ना ज्योग्राफी पर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? हिमाद्री है, जो कि सालों भर क्या होता है? बर्फ से ढका रहता है, इसी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद कहेगा हिमालय शिवालिक का निर्माण किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल। ठीक है, इसको अगला को मारना, स्टार मारना। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण किससे संबंधित है? पेलियोजोइक काल से, इसको स्टार मारना। ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, इसमें टिक मारना। कहेगा अराकान यमा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? म्यांमार में, इसको भी टिक मारो। कहेगा मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? राजस्थान मध्य प्रदेश में। कहेगा मालवा का पठार कहाँ फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में। ठीक है, कहेगा मालवा का पठार कहाँ अवस्थित है? अरावली में और विंध्य श्रृंखला के मध्य में, इसको मारो स्टार मारो। कहेगा अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा है? मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा का पठार यहाँ पर है। देखो ये वाला अरावली है, ये यहाँ पर अरावली है, और यहाँ पर क्या है? विंध्य श्रृंखला इस वाले एरिया में। इसके बीच में क्या है? ये वाला मालवा का पठार। यहाँ तुमको हवा खूब आ रहा होगा। देखो उधर हमको गर्मी लग रहा है, इसको हवा लग रहा है इधर से। चलो ये हो गया। अब आते हैं मैकाल का पठार है, इसको मारो स्टार। ये एक बार दरोगा में पूछा गया था, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, इसको मारो स्टार। ये सब जो वीवीआई क्वेश्चन है दरोगा के लिए। उसके बाद भारत का रूढ़ किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, इसको टिक मारो। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? पारस, इसको स्टार मारो। दक्कन का पठार किससे बना है? विशाल, इसको मारो स्टार। दक्कन का पठार स्थित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या है? विदर्भ है। ठीक है, माहिम तट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। गिरनार की पहाड़ियां स्थित है
इसको टिक मारो। दक्षिण पठार की ढाल है किस तरफ, पूरब की ओर। तभी तो देखो इधर से नदी जो है क्या है, सब इधर ही बहता है। ढाल इधर रहेगा इससे तब ना सब नदी इधर पानी बहेगा, तो यही ढाल है पूरब की ओर। ठीक है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, हिमाच्छादन के द्वारा। कहेगा कि धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, कर्नाटक, इसको मारो स्टार। कहेगा सतपुरा पहाड़ियां कहाँ स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में, ठीक है, इसको मारो स्टार मारो। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। सतपुरा रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है, इसको भी टिक मारो, स्टार मारो, स्टार मारो। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। धूपगढ़ कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी में, ठीक है, पंचमढ़ी में, इसको मारना स्टार। कहेगा महादेव पहाड़ियां कहाँ स्थित है, सरपुरा पर्वत श्रेणी के भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहेगा महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट में, इसको टिक मारो। कहेगा पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश कगार है। कहेगा पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। कहेगा उत्तर सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई, इसको मारो स्टार मारो। कहेगा दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, कुद्रेमुख, इसको मारो स्टार। कहेगा उत्तरी सह्याद्री का दूसरा प्रमुख चोटी महाबलेश्वर। कहेगा महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट। अच्छा, महाबलेश्वर से कौन सा नदी निकलता है, कृष्णा नदी, उसके बगल में लिख लो तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है अर्चना, महाबलेश्वर से। और ये कावेरी नदी, देखो कावेरी नदी का नासिक से इसे बताओ, कावेरी नदी कहाँ से गिरती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, कहाँ से, ब्रह्मगिरी। और यही पूछेगा कि जो है गोदावरी नदी की, तो क्या मारोगे, नासिक से, अभी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामुदी, इसको मारो स्टार, क्योंकि यहाँ सर्वोच्च पर्वत चोटी लिखा हुआ है। कहेगा अन्नामुदी कहाँ स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर। कहेगा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है, नील, इसको भी मारो स्टार मारो। कहेगा नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इसको टिक मारो। कहेगा नीलगिरी का सर्वोच्च ऊंचा चोटी दोदा बेटा, इसको मारो स्टार। कहेगा ऊटी कहाँ स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी पे, टिक मारो। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है, मेघालय, इसको भी टिक मारो। ये क्या है, जनजाति है, ये सब गारो खासी जयंतिया है, मिकिर है, रेंगमा, ये सब जनजाति है। जनजाति के नाम पर ही जो है ये क्या है, पहाड़ी के नाम पे, जनजाति के नाम पे पहाड़ी का नाम इसका रखा है श्रेणी का। यह कार्डमम या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है, केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर, इसको भी टिक मारो। कहेगा सेबराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, इसको मारो स्टार। कहेगा शेषाचलम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तेलंगाना में, इसको मारो स्टार। कहेगा कोडई कनाल स्थित कहाँ है, पालनिक पहाड़ी में, इसको मारो स्टार। कहेगा विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। कहेगा माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है, सागर माथा, ठीक है। और एक चीज देखना, इसमें दो चीज लिखना, तो चाइना में किस नाम से जाना जाता है इसको, और गुहार माथा, ये सागर माथा तो बोला था उसमें, जापान, ये नेपाल में रहता है। और कुछ दो चार नाम है, एक बार क्वेश्चन ही पूछ दिया था एक बार। चलो अगला देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन या केटू, ठीक है। और कहेगा कहाँ पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में, इसको मारो स्टार। कहेगा भारत का सर्वोच्च दूसरा ऊंचा चोटी कंचनजंगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गार्डविन ऑस्टिन या काराकोरम, ये वाला का पीओके वाला एरिया में है, ठीक है, इसीलिए इसको नहीं बोला जाता है। और वैसे कंचनजंगा ध्यान रखना, कंचनजंगा सिक्किम के आसपास है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, इसको मारो स्टार मारो। नंदा देवी चोटी किसका भाग है, कुमाऊं में, इसको मारो टिक मारो। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य, हिमाचल प्रदेश, इसको स्टार मारो। शिमला कहाँ स्थित है, धौलाधर, धौलाधर श्रेणी में, इसको मारो स्टार। सौंत या मौन घाटी कहाँ स्थित है, केरल में, इसको टिक मारो। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइलेंट वैली। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, इसको मारो स्टार मारो। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम, इसको मारो स्टार। जोजिला बुजिर दर्रा कहाँ है, इसको मारो स्टार। सिपकिला दर्रा कहाँ है,
हिमाचल प्रदेश, इसको मारो स्टार। माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, इसको मारो स्टार। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, इस दोनों को भी स्टार मारो। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनाली को लेह जोड़ता है किस दर्रा से? रोहतांग, इसको टिक मारो। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जुजे दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, स्टार मारना। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, इसको भी स्टार मारो। भारत के द्वीप समूह में 2 भागों में स्थित है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल खाड़ी में। कैसा निर्मित द्वीप है? ज्वालामुखी निर्मित, स्टार मार्क के अंडरलाइन करो, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से क्या अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 512, इसको भी टिक मारो। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान द्वीप पे, इसको मारो स्टार। कोको द्वीप म्यांमार में है, कहाँ है? म्यांमार में। और उत्तरी अंडमान को क्या अलग करता है? कोको स्टेट, इसको मारो स्टार मारो। डंकन पास कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। काला पानी के नाम से जानते किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। यहीं पे काला पानी था, जेल भी था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्व में, इसको मारो स्टार। ठीक है, पूछेगा उधर से, बताओ, उधर से आमना बताओ कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बताओ। मध्य अंडमान के पूरब में। बैरन द्वीप कैसा है? कैसा ज्वालामुखी का? सक्रिय ज्वालामुखी का ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ एकमात्र भारत का है, ठीक है, तो इसीलिए स्टार भी है और एकमात्र नीचे अंडरलाइन भी कर दो। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक, इसको भी स्टार मारो। और ये क्या है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ठीक है, इसको मारो स्टार। अंडमान निकोबार की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट फुलियर। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग क्या करता है? 60 डिग्री चैनल, 60 नहीं 6 डिग्री चैनल है, इसको भी मारो स्टार मारो। 6 है, 60 इधर से कैसे होगा? डिग्री लिखा गया मिनट में, यहाँ पर होगा 6 डिग्री, यहाँ पर है 6 डिग्री यहाँ पर। कहेगा सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार से अलग करता है कौन चैनल? ग्रैंड चैनल। कहेगा सोम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है? निकोबार द्वीप में, इसको मारो स्टार। कहेगा रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। और नील द्वीप को किसके नाम से जाना जाता है? शहीद द्वीप, इसको मारो स्टार। और यह कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में। कहेगा हेवलॉक द्वीप या स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान द्वीप में, इसको मारो टिक मारो। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, इसको मारो टिक मारो। लक्षद्वीप कैसा है? अरब सागर से परवाल भित्ति द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह, इसको मारो टिक। परवाल भित्ति को मारो स्टार मारो, परवाल भित्ति। ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? शिवरा नहीं है? छोटा अंडमान द्वीप में, टिक मारो। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36, इसको टिक मारो। मिनिकॉय और मालदीव को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है नोडी, दोनों को अंडरलाइन के स्टार मारो, दोनों को, ठीक है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करेगा कौन? 8 डिग्री। और लक्षद्वीप मिनिकॉय को 9 डिग्री। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट, ठीक है, इसको मारो स्टार। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? मलयालम। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी में, स्टार मारो, ठीक है। चलो आज फिर इतना सही रहने दो, कल जो है इससे आगे हम लोग चलेंगे। न्यू मूर द्वीप वाला बंगाल की खाड़ी में है, इससे हम लोग कल आगे करेंगे। नया तुम्हारा सेंटर कहाँ? लखीसराय है। कैसे जाओगे लखीसराय?
तो आराम से चले जाओ। कैसे जाओगे? इंटरसिटी पकड़ के सुबह? हाँ। तुम बेगूसराय कैसे जाओगे? ये देखो बेगूसराय यहाँ है, ये भागलपुर यहाँ। देखो बेगूसराय जाने का क्या क्या ऑप्शन है। पहले क्या है, मुंगेर जाके वहां से ट्रेन क्या है चेंज कर सके जा सकते हैं ना। देखो मुंगेर जाके जा सकते हैं, और दूसरा क्या है बस से जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो भागलपुर से यहाँ से बस पकड़ोगे खगड़िया वाले रूट में, फिर वहां से बेगूसराय। और दूसरा कि यहाँ से ट्रेन पकड़ के कहाँ जाओ, मुंगेर जाओ। मुंगेर से क्या है बेगूसराय ट्रेन चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जाओगे। कैसे जाओगे रूबी? पता करो, अब एग्जाम कितना दिन है? 10 दिन है। इसको थोड़ा गाइड करना, तो कैसे जाएगी मुंगेर? मुंगेर बोल रहे हैं, क्या नाम है? बेगूसराय। पूछा था कांवर झील। देखिए रवि जरा क्वेश्चन भेजा है, पूछ देखते हैं इसमें। यूट्यूब पे भेजो रवि। लिखा है? कौन लिखा है? क्वेश्चन लिखे हो? दो जरा तो। देखो ये क्वेश्चन आ गया था जी, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा था? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद कहेगा व्याधि का संधि विच्छेद है। हाँ। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कंवर पक्षी विहार झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा है? हाँ वहां